नमस्ते माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरा माइक छोटा सा। ऐसे बोलूँगी मैं। बचपन से ही डरती थी स्टेज पे ऐसे माइक पे बोलने में, लेकिन अब वो करना है जो कभी नहीं किया। ठीक है, ऐसे ये मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे ही मज़ा आता है। तो आज का वीडियो में कोई मैं डायरी का किस्सा नहीं सुनाने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी पैनिक अटैक के बारे में। मेरे को कमेंट में भी एक प्यारी सी लड़की ने, जिसका नाम भी माधुरी है, उसने मुझसे पूछा था और मुझे ऐसा लगा, पता है मेरा क्या है? मेरा ऐसा है ना कि मैं किसी को कुछ भी बोलूँ ना तो फिर मैं ये मतलब ये शायद मेरी बीमारी के कारण है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, अरे मैंने इससे अच्छे से बात नहीं की, अरे मैंने इसको अच्छा जवाब नहीं दिया, जबकि मुझे अच्छा जवाब देना चाहिए था, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। तो उसने मुझे कमेंट में पूछा था कि ये पैनिक अटैक क्या होता है, और उसने ये भी बोला कि गेट वेल सून, आपको क्या हुआ, मतलब बहुत फिक्र हो रही थी उसको मेरी। और मैंने क्या बोला, मेरे दूसरे वीडियो देख लो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि पैनिक अटैक क्या होता है। मतलब कितनी रूड मुझे लगा कि मैं उसके साथ हुई। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अच्छे से जितने प्यार से उसने मुझसे पूछा, जितने प्यार से उसने मुझ मेरी खबर ली कि तुम कैसी हो, क्या हुआ, गेट वेल सून, सब मतलब मैंने उस तरीके से उसको जवाब नहीं दिया। तो इसीलिए ये मैं ये बोल सकती थी कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगी पैनिक अटैक क्या होता है, लेकिन नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरा दूसरे वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया है। मतलब सीरियसली, अगर अगर वो लड़की ये वीडियो देख रही है तो आई एम सॉरी, और ये वीडियो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। और हाँ, जिसको नहीं पता है कि पैनिक अटैक होता क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, इतने सारे पैनिक अटैक आ गए जब डॉक्टर के पास गई कि अब मुझे ये हो क्या रहा है, तब जाके मुझे पता चला कि ये पैनिक अटैक जैसा भी कुछ होता है। वैसे तो मैं सब खबर रखती हूँ यूट्यूब से, मतलब सारी सारी जानकारी ले लेती हूँ। मतलब देखो, हर हर अंग के बारे में मुझे पता है, इस अंग में कौन सी बीमारी होती है, इसका नाम क्या होता है, मतलब पता नहीं कितने कचरा भर रखा है मैंने अपने सर में। तो लेकिन ये सब मैंने कभी यूट्यूब पे सर्च नहीं किया। डिप्रेशन के बारे में जब बहुत साल पहले, जब मुझे ऐसा लगता था कि जब मतलब दुखी थी मैं, वो तो मेरी हालातों की वजह से दुखी थी, लेकिन तब भी मैं डिप्रेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ती रहती थी कि क्या है। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे है, जब मैं 17-16 साल की थी तब मुझे ऐसा लगता था मुझे है। तो मैं सोचती थी कि इसकी कुछ दवा ववा नहीं होती, तब मुझे इतना बिल्कुल पता नहीं था। तो मैं सोचती थी कि खुद से ठीक हो जाऊंगी, खुद से ठीक हो जाऊंगी, ऐसा मैं मतलब खुश रहना सीख जाऊंगी, ऐसा सब ठीक है। लेकिन अभी जब पैनिक अटैक मुझे एक बार दिन में 2 बार आए, अभी मतलब जब जिस दिन मैं डॉक्टर को दिखाने गई उससे पहले मुझे पैनिक अटैक एक दिन में 2 बार आए। ठीक है, तब मैं डर गई, तब मुझे लगा नहीं, अब मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, ऐसे मैं नहीं जी पाऊंगी, वन या तो मैं पागल हो जाऊंगी या तो मैं डर से मर जाऊंगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जो लोग कब से ये वीडियो देखने के लिए इसलिए आए थे कि पैनिक अटैक क्या होता है, और मैं बस का पता नहीं क्या बड़बड़ कर रही हूँ कब से, सॉरी, आई एम सॉरी। ओके, तो मुझे पहली बार वैसे पैनिक अटैक में कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं मेरे साथ क्या क्या हुआ वहीं से शुरू करती हूँ। ठीक है, तो आज से 7 या 8 साल या 10 साल हो गए होंगे शायद। हुआ ये था कि तब मैं ठीक थी, लेकिन मैं दुखी तो थी ही, जैसे आप सबको पता है। मेरे अंदर एक डर तो था ही, तब मैं मतलब छोटी भी थी और मेरे अंदर ये डर था कि मतलब मैं कभी ना कभी मर जाऊंगी। किसी की भी अर्थी देखती थी तो मैं ये सोचती थी कि इस अर्थी में मैं भी एक दिन लेटी होंगी। ठीक है, तो ये तो मैं पहले से ही थी ऐसी कि मरने का डर मुझे पहले से ही था। और क्योंकि मैं बचपन से न्यूज़ देखती आ रही हूँ तो मुझे डर तो एकदम ही बैठ गया था मेरे अंदर। गाड़ियों का डर, जैसे कि एक्सीडेंट देखती आ रही हूँ न्यूज़ में, ऑफकोर्स बाहर तो जाती नहीं थी तो कहाँ से बाहर देखूंगी, मैंने कभी नहीं देखे बाहर एक्सीडेंट। देख लूँ तो मैं यही सोचती थी पहले कि मैं वहीं मर जाऊँ, दूसरों का एक्सीडेंट हो मर मैं जाऊँ। ठीक है, इतनी डरती थी मैं। तो ठीक है, न्यूज़ में सारी जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, मेरे
मेरे हिसाब से मुझे वो सब मैंने देख रखी थी उस टाइम पे। आतंकवादी वाले वीडियो सारा दिन पता है ना चलाते रहते हैं, रात रात भर आतंकवादी ने इसको मारा उसको मारा, ये वो ये यहाँ पे ये अड्डे बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या न्यूज़ में दिखाते हैं यार। सच में नींद नहीं आती थी रात को मेरे को, लेकिन मेरे घर वाले मानते नहीं थे। ये भी मैंने आपको एक वीडियो बताया, और मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि ये वीडियो में, क्योंकि फिर मैं एडिट नहीं करती हूँ, फिर बस ऐसे उंगली रह जाती है मेरी, ठीक है। इसमें मैं उंगली नहीं करूँगी, मैं बस भी बता रही हूँ कि मैंने एक वीडियो में बोला है। आप मेरे सारे वीडियो देख लो, उसमें कोई ना कोई वीडियो आपको मिल ही जाएगा कि मैंने किस वीडियो में बोला है कि न्यूज़ वाली जो बात है। मेरे घर वाले बिल्कुल भी न्यूज़ बंद नहीं करते थे। सुबह से 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, या फिर सारी रात ही न्यूज़ चलती रहती थी। अगर मैं उठ जाऊँ 3-4 बजे तो मैं टीवी बंद करती थी, ठीक है। इस तरीके का माहौल से मैं आई हूँ। तो अब एक लड़की डिप्रेस, पैनिक अटैक ना हो तो क्या होगा उस लड़की को, ठीक है। तो बचपन से ही मैं ऐसे पली बड़ी हुई हूँ डर के साथ। और पता नहीं डर से मेरा ये क्या नाता है। जब मैं 10th में, या पता नहीं 10th में थी शायद, तो उसमें एक रक्त करके एक पाठ आता था। रक्त मतलब ब्लड। पता नहीं उस टाइम पे मुझे ब्लड से और वो नाम से और वो पार्ट से क्या प्रॉब्लम थी, मतलब मेरा दिल दहल गया था। और उस टाइम के बाद से ना मैं जब सुनती थी ना खून, या फिर देखती थी, मतलब होता है पता है किसी को खून से बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, तो मुझे वो भी हो गया था। लेकिन ठीक है अभी नहीं है, अभी मतलब उस चीज़ से मैं बाहर निकल गई हूँ, इतना टाइम हो गया इसलिए। पर हाँ उस टाइम पे बहुत था मुझे वो डर, खून खून का डर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ओके, ये बात हुई मेरे डर की कि मैं कितनी ज़्यादा डरपोक थी एंड ऑल, सब हो गया। तो बात मेन क्या थी, मुद्दा ये था कि 10 साल या 7-9 साल, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे, लेकिन हाँ 7-8 साल, 7-9-10 8 से 7 से लेकर आप 10 तक पकड़ो, ठीक है। इतने सालों में हुआ ये कि मेरे बड़े पापा का जो लड़का है, जिसकी एज थी 49, ठीक है, 49 सॉरी 42, 42 एज थी जिसकी, ठीक है। तो वो सुबह हमारे घर पे आया 7 बजे, ठीक है। वो 7 बजे हमारे घर पे आया और ऐसे ऐसे कर रहा था कि मेरे को ना पीठ दुख रही है, मेरे को ऐसे छाती दुख रही है। तो क्योंकि वो हम मतलब क्योंकि वो दारू पीता था और झगड़ा करता रहता था, और तो मैं उसको इतना, वो खुद ही मतलब हमसे भी वो झगड़ा करता रहता था, ऐसा सब चलता था, ठीक है। तो वो आया सुबह में, तो फिर मैं हंस रही थी कि अरे ये इसका नाटक कर रहा है ये, मतलब ठीक है। ऐसा पता नहीं मुझे, क्योंकि उसने खुद का इमेज ही ऐसा कर रखा था कि उसको कोई सीरियस नहीं ले सकता था, ठीक है। तो ठीक है वो ऐसे दर्द में तो था, मतलब उसका मुंह देख के लग रहा था कि वो सीरियस है और उसको प्रॉब्लम है, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वो आया और हम सब बाहर थे, मैं भी वहीं पे थी। सुबह 7 बजे वो बैठ गया, मतलब अपनी बात करते करते कि मतलब दर्द हो रहा है ऐसा करके, वो खड़े खड़े बता रहा था कि मेरे भाई को बोलने आया था कि चल मेरे को हॉस्पिटल लेके चल। उसके पास कार्ड ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उसके पास फ़ोन भी नहीं था। लेकिन वो आया और वो बैठ गया ऐसे बात करते करते कि मेरे को ना ऐसे पीठ में दर्द हो रहा है बहुत, ऐसे करके वो बैठ गया। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं सुबह ही थी 7 बजे थे, अब सब उठे ही थे बस हम सब, ठीक है। वो सुबह सुबह ही आ गया था, शायद रात को उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ होगा शायद, तो इसीलिए सुबह सुबह ही वो आ गया। तो फिर मेरे भाई ने बोला ठीक है, मैं मुंह धो के चाय पी के फिर हम तुम्हारे घर पे आता हूँ, फिर हम चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वो दोनों चले गए, और वो दोनों चले गए और शायद कितने बजे, 1 बजे या फिर 10-11 ही बजे थे शायद, नहीं शायद 11 ही बजे थे, या फिर 9-10 पता नहीं। बस वो हॉस्पिटल ही जा रहे थे। हॉस्पिटल जो था वो सरकारी हॉस्पिटल हमारा थोड़ा सा दूर था, 1 किलोमीटर जैसा होगा पता नहीं। तो उसने बोला कि शायद मेरे को गैस हो गई है, तो मेरे को पेट और ये सब दुख रहा है, पीठ, तो हम पैदल पैदल चलते हैं। तो फिर मेरे भाई ने बोला ठीक है पैदल चलते हैं। तो ऐसे पैदल पैदल जा रहे थे, फिर उससे चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी पैदल पैदल जा रहे थे। फिर हॉस्पिटल पहुँचे और हॉस्पिटल की जो बेंच पे बैठे, और उसका शायद नाम आने वाला था, या फिर मुझे इतना डिटेल अभी याद नहीं आ रहा। मैं बोला ना बहुत साल हो गए हैं। उसके बाद से मैंने इस बारे में बात भी नहीं की है किसी से, क्योंकि मुझे, तो फिर
उसको वहीं पे हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। फिर बस हमें घर पे खबर मिली कैसा हुआ है। मैं उधर ही मतलब सुन के ऐसे सोफे पे बैठ गई और रोने लग गई कि मतलब अभी तो 7 बजे तो वही यहीं था, अभी तो था और अभी नहीं है। बस मतलब ये बात मैं नहीं समझ आ रही थी मुझे, ठीक है। वो जैसे गया, वो डर मेरे अंदर बैठ गया, ठीक है। मतलब कि फिर क्या हुआ, मैं ज़्यादा पढ़ने लग गई इस बारे में। फ़ोन शायद नहीं था मेरे पास, मुझे याद नहीं, याद था, आई डोंट, मुझे याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल। तो मैं क्या इस बारे में पढ़ने लग गई कि ये हार्ट अटैक कैसे होता है। मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ ना, किसी को कुछ हो जाए ना तो मैं सारी डिटेल निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो ये कैसे होता है, एक वीडियो देखते हैं तो फिर सजेशन में सारे आ जाते हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा सजेशन में वो सारे वीडियो आ गए कि इससे पहले हमको डायरिया हो जाता है, फिर हमको क्या क्या सिम्टम्स कुछ तो थे, इधर पेट के बीच में दुखता है, फिर उसके जब हार्ट अटैक आने वाला होता है उससे 3-4 दिन पहले हमको डायरिया हो जाता है। ऐसी सारी बातें मतलब मेरे को जानने को मिली। पता नहीं ये अब मैं पढ़ी थी या फिर फ़ोन में देखी, अब ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सब बातें मुझे पता चल गई। और ये बात भी पता चल गई कि किसी को भी आ सकता है। और उस टाइम पे ऐसा था कि उससे उसको हार्ट अटैक आया ना, उससे भी पहले हमारे ही एक रिश्तेदार में 17 साल के लड़के को हार्ट अटैक आया था, ठीक है, 17 साल के। उस टाइम पे भी मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि अरे बाप रे, 17 साल के लड़के को क्यों आ गया, कैसे, मतलब, ठीक है। ये सब मैं बहुत डर गई उस टाइम पे भी। और मैं थी तब शायद 22 की या 22 साल की होंगी शायद, मैं, मुझे नहीं याद, 22 या 20 साल की कुछ होंगी मैं, पता नहीं। तो मैं उस बात से भी मतलब मैं डर गई कि 17 साल के लड़के को भी आ सकता है हार्ट अटैक, ऐसा करके। तो ये बात तो हो गई। फिर सब सब मतलब दिन बीत गए, शायद 2 महीने हो गए, शायद ज़्यादा नहीं हुआ होगा, 1 या 2 महीने ही हुए होंगे। तो ये बस सब बातें मेरे दिमाग से नहीं गई थी अभी तक तो घूम ही रही थी मेरे दिमाग में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन आई थिंक सारा दिन मैं रोती रही, क्योंकि उस दिन मुझे लगा कि नहीं, अब पता नहीं मेरे को वो सिम्टम्स जैसे कि मुझे दिखने लगे खुद में। जैसे कि मेरा पेट दुखने लगा, मेरे को 3-4 दिन लूज़ मोशन भी आ गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। क्योंकि ये बात मुझे इसलिए ऐसी लगी क्योंकि मुझे पता था कि मैं वैसे तो क्योंकि मुझे लगा कि मैं टेंशन बहुत लेती हूँ, उससे भी आ सकता है। और हाँ, एक और बात कि उस टाइम पे एक हमारे जो एरिया में एक अंकल रहते थे, उसको आ गया था, क्योंकि सब बोल रहे थे कि उसको बहुत टेंशन था घर का। और ये बात मुझे पता थी कि टेंशन में भी आ सकता है, और उस टाइम पे मैं टेंशन बहुत लेती थी, ठीक है। तो बस उस दिन मुझे नहीं याद कि ऐसा क्या क्या हो गया, क्या क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, जिससे मैंने ये मान ही लिया कि बस अब मुझे आएगा ही आएगा हार्ट अटैक, ठीक है। ये मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि मैं उस टाइम पे इतनी डर गई, इतनी डर गई। और मैं शायद दोपहर से लेके आई थिंक दोपहर से मैं रो रही थी, मैं रो रही थी कि मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने किसी को बताया नहीं, बस मैं अपने रूम में रो रही थी। फिर रात के कितने बजे थे, शायद 12-11 कुछ बजे थे। तब सबको पता चला कि ये रो रही है, ये क्यों रो रही है इतना, क्या हुआ। मतलब वैसे मैं अपनी बातें किसी को बताती नहीं, मतलब मैं रोऊँ तो मैं घर में किसी को नहीं बताती, क्योंकि मेरे रोने के पीछे के कारण जो होते हैं वो बताने लायक नहीं होते, तो इसीलिए मैं नहीं बताती। तो मेरी मम्मी को पता चल गया कि मैं रो रही हूँ। मेरी मम्मी ने पूछा तो फिर मुझे लगा ये अब ये बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं बताऊंगी तो फिर ये मतलब इन लोगों को कैसे पता चलेगा कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, ऐसा, ठीक है। तो फिर मैं बाहर गई, आई, मुझे अच्छे से अभी याद नहीं आ रहा बिल्कुल, लेकिन हाँ मैंने ये बताया था कि मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करके मैं पहले अंदर वाले रूम में रो रही थी, फिर मैं बाहर आ गई थी बाहर वाले रूम में। तो बाहर आके मुझे क्या हुआ कि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई। मेरे से सांस नहीं ले जा रही थी, बिल्कुल भी सांस नहीं ली जा रही थी। ऐसे ऐसे मैं कर रही थी, सांस ली ही नहीं जा रही थी मेरे से। और मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं ऐसे ऐसे
काँप रही थी, तो मुझे लगा यार साँस भी नहीं ले जा रही अब मेरे से। पहले मैंने सबको बोला, रो रही थी, सबने मेरे को बहुत समझाया, कुछ नहीं होगा माधुरी, तुम छोटी है अभी, तेरे को नहीं आ सकता हार्ट अटैक। मैंने बोला नहीं, मैंने सब देख लिया है, मेरे को आएगा, मेरे को सब से सिम्टम आ रहे हैं कि हार्ट अटैक वाले, मेरे को आएगा हार्ट अटैक, ठीक है। ऐसा करके फिर बोला कि ठीक है चलो हम गाड़ी लेके आते हैं, तब तक तू बाहर वाले रूम में बैठ, ऐसा। तो फिर मैं जैसे ही शाम थोड़ी सी हुई और बाहर वाले रूम में गई, मैं रो तो रही थी, फिर मैं बाहर वाले रूम में गई, तो फिर वहीं ऐसा हुआ कि मैं सांस नहीं ले पा रही। फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना है, अब बाहर थोड़ी बैठी। फिर ऐसा हुआ कि सांस नहीं, मेरे को नहीं आ रही, ठीक है। फिर बोला नहीं, मेरे को तो अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि सांस ही नहीं ले पा रही, मैं मर जाऊंगी, ठीक है। ऐसा हो रहा था मेरे साथ। और मैं ठंड लग रही थी मुझे अचानक से, पहले सांस नहीं लगी, फिर मेरे को ठंड लगने लग गई और मैं कांपने लग गई। तो फिर मैंने बोला मेरे को ठंड लग रही है, फिर मैं वापस घर में गई और कंबल ओढ़ा मैंने, ठीक है। ठंड लग रही थी, सांस नहीं ली जा रही थी मेरे से, ऐसे लंबी लंबी सांसें मैं ले रही थी। और गाड़ी लाने में टाइम लग गया, गाड़ी लाने में टाइम लग गया। तब तक मेरा ये जो पहला पैनिक अटैक था वो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने बोला नहीं, अभी मुझे ठीक लग रहा है, अब मैं कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। इस तरीके से मुझे पहला पैनिक अटैक आया था और मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरा पैनिक अटैक है। और मुझे ये मुझे मुझे लगा कि बस मुझे डर लग गया है, मुझे मुझे पता ही नहीं मुझे क्या हुआ है, बस कुछ हुआ था। हम घर वालों को भी बस इस घर वालों ने भी यही सोचा कि बस ये डर गई है, बस यही, पता नहीं उन लोगों ने क्या सोचा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने तो यही सोचा कि हाँ, मतलब मैं डर गई थी इसलिए ये सब हुआ मेरे साथ। और उसके बाद, अब वो तो पहला पैनिक अटैक था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे घर में उसके बाद कभी पैनिक अटैक नहीं आया, शायद मुझे याद नहीं कि मुझे अपने घर में फिर आया हो। शादी के बाद तो ठीक है, तो घर में ऐसा होता था कि मैं क्योंकि बाहर नहीं जाती थी और शायद मैं ऐसी कुछ चीज़ें, मेरी कुछ ट्रिगर ऐसा पॉइंट है कि जो मैं अगर कर लूँ, जैसे कि कुछ किसी की मौत देख लूँ, एक्सीडेंट देख लूँ, कोई खबर सुन लूँ, कोई दर्दनाक हादसा किसी का साथ हुआ हो ऐसा सुन लूँ, किसी जानवर के साथ कुछ हो, जानवर के साथ तो चलो नहीं, पर अगर कुछ भी ऐसा खौफनाक कुछ ऐसा हो जाए तो मैं डर जाती हूँ उससे। फिर वो चीज़ मेरे दिमाग से बहुत महीनों तक नहीं निकलती। जब भी कोई रेप केस होता है, न्यूज़ में आता है, वो चीज़ मेरे दिमाग से महीनों महीनों तक नहीं निकलती। मैं इमेजिन कर कर के सोचती रहती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ होगा, उसकी हालत कैसी होगी, वो क्या सोच रही होगी उस टाइम पे, वो कैसे चाह रही होगी बचना, उस टाइम पे उसके साथ वो क्या फील कर रही होगी। मतलब पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ मैं सच में। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे ट्रिगर करती है। तो मैंने वो चीज़ें अब छोड़ दी है देखना। अब मन करता है मेरा, कभी कुछ न्यूज़ में ऐसा आ जाता है, यहाँ ये हो गया वो हो गया, मैं खुद को बोलती हूँ नहीं माधुरी, तुझे ठीक होना है, तुझे ये सब नहीं देखना है, फ़िलहाल तेरी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए अब मैं वो चीज़ें नहीं देखती हूँ। और एक बात, तो फिर क्या हुआ कि फिर शादी मेरी हो गई, आई थिंक उसके बाद 2 साल बाद मेरी शादी हो गई, ठीक है। तो 2 साल में तो मुझे नहीं याद आया भी होगा, तो मुझे याद भी नहीं है, ठीक है, इतना कि मेरे को याद हो। शादी के बाद अब बताती हूँ, शादी के बाद हुआ ये कि मैं अकेली रहती थी और मेरा हस्बैंड चला जाता था काम पे, ठीक है। मैं अकेली घर पे, तो मेरे को तो अभी मुझे नहीं पता था कि मेरे को ये पैनिक अटैक वाला कुछ है, बीमारी या कुछ भी, ठीक है। मैं तो कुछ भी देख लेती थी, कभी कभी मुझे जो मन करे। और बीच में तो मैं ऐसी हो गई, मैंने उसका वीडियो भी डाला है कि मैंने लाशों को देखा, पता नहीं क्या मेरे अंदर चुल मची थी कि मुझे देखना है कि मरे हुए लोग कैसे लगते हैं, जब मर जाते हैं तब वो कैसे हो जाते हैं। मतलब मैं एक दिन ऐसे ही पड़ी रहूँगी बिना हिले डुले, मेरी बॉडी भी ऐसी हो जाएगी, पता नहीं ये सब क्यों मुझे सूझता रहता है। मतलब मैं मौत के करीब जाना चाहती हूँ, मैं उसको बहुत करीब से देखना चाहती हूँ। ये मैं क्या बोल रही हूँ, पर हाँ, मैं फील करती हूँ
जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो मैं उसको अपनी जगह, उसकी जगह मैं खुद को रखती हूँ। तो मैं ऐसे ही, मैं लाश होती है तो मैं उस लाश को मैं उसकी जगह मैं खुद को देखती हूँ। जैसे कि मैं पड़ी हूँ, जैसे कि एक लाश पड़ी है। आई नो मैं ऐसी क्यों हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कभी कभी ये मौत वाला जो है ना उस पे मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो उस टाइम पे तो चलो एक दो बार ही, एक बार हुआ था भयानक वाला पैनिक अटैक, मुझे याद है। उस टाइम पे डर जैसा तो आई डोंट नो कुछ था, डर जैसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है कि डर के कारण ही होता है, पर कुछ तो ऐसी बात हुई थी जिससे मैं बहुत रोई थी। फिर रोई थी, इतने रोई, इतना रोई, इतना रोई कि फिर मेरे को सांस नहीं आने लगी, फिर मेरे को ठंड लगने लग गई। मतलब वो पैनिक अटैक ही था, पर वो ऐसा नहीं कि मैं किसी किसी चीज़ से डरी थी या फिर डरी भी होंगी, मुझे याद नहीं है। पर उस टाइम पे होता भी ऐसा रहता था कि उस टाइम पे पैनिक अटैक आना ईजी था शादी के बाद, क्योंकि हमारे पास जो बिल्ले थे वो मेरे को हर टाइम मेरे को डर लगा रहता था कि कोई, और एक बिल्ला था बाहर का जो हमारे घर में जितने भी बिल्लियाँ थी उसको मारने के लिए, पता नहीं क्यों, मतलब मारता नहीं था लेकिन उसको डराने के लिए बार बार आ जाता था घर में। ठीक है, घर में आ जाता था रात में, वो भी दिन में नहीं, रात में आता था। हम सो रहे होते थे और रात में अचानक से हमारी नींद खुले और हम डर जाते थे, ठीक है, कि हमारे किसी बिल्ली को कुछ हुआ तो नहीं, मतलब क्या हुआ, ऐसे डर जाते थे। और वो 8 दिन में एक दो बार ऐसे आ ही जाता था। तो उस चीज़ से भी मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पे। मैं मेरी मेंटल हालत बहुत ही ख़राब थी, खास करके बिल्लियों के वजह से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे उसकी इतनी देखभाल करनी पड़ती थी, इतनी देखभाल करनी पड़ती थी कि मैं डिप्रेस हो गई थी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उस टाइम पे। और अगर मैं याद करके बताऊं तो मुझे सच में पैनिक अटैक बहुत ही कम आए हैं पास्ट में। मतलब शादी के बाद देखो, एक याद है मुझे, एक और दो, दो याद है बस। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मुझे सांस नहीं ली जाती थी, ये सब मुझे याद है, क्योंकि तब तो मुझे पता नहीं था ये पैनिक अटैक है, लेकिन मेरे से सांस नहीं ली जाती थी और मैं इतना रोती थी, इतना रोती थी। पैनिक अटैक में रोना भी आता है क्या? ये तो किसी ने बताया नहीं, पर मैं रोती हूँ। वैसे मैं आपको उस पैनिक अटैक में होता क्या है ये बता दूँ, तो उसमें क्या होता है, हमारे दिमाग में ऐसा सिग्नल फालतू का ऐसा घंटी बजता है जैसे कुछ हुआ है बहुत खतरनाक, क्योंकि हम फट्टू हैं तो हमें ऐसा लगता है। तो हमारे दिमाग की जो घंटियाँ वो बजने लग जाती है कि अभी कुछ खतरनाक होने वाला है, होने वाला है ऐसा, ठीक है। और ज़्यादातर ये चीज़ जो पैनिक अटैक जिसको भी होता है उसको ये ज़्यादा होता है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं, जैसे कि हमें पसीना आने लगता है, हमारी हार्ट बीट मतलब ऐसे तेज़ हो जाती है, ठीक है, ऐसे हो जाती है, और सांस नहीं ली जाती हमसे। तो अभी जिस जिसको पता होता है कि हार्ट अटैक से पहले क्या क्या होता है, उसको तो यही लगेगा ना कि मेरे को हार्ट अटैक आया है। पैनिक अटैक का तो पता ही नहीं है हमें, ठीक है। तो इसीलिए अब हमको ऐसा लगने लगता है कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है तो हम और डरते हैं। तो और मतलब दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि कुछ खतरा है, कुछ खतरा है, तो वो और डरता है। तो इस तरीके से ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। तो अगर किसी को ऐसा हो रहा हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा हो कि मतलब मेरे साथ कुछ, मेरी बॉडी के मतलब हेल्थ के वाइज मुझे लगता है ऐसा ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को लेके जो लोग ऐसे होते हैं ना कि अरे मुझे कुछ हो ना जाए, अरे मुझे कुछ ये बीमारी ना जाए, अरे मुझे कुछ मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। सबसे ज़्यादा तो ये, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को, क्योंकि अभी आपको पता है कितनी सेलिब्रिटी लोगों को हार्ट अटैक आ गए हैं, दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैठ जाता है, ठीक है, कि मुझे भी आ जाएगा। पता नहीं क्यों मेरे जैसे लोगों को ऐसे बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसा होता है पैनिक अटैक में। क्या बात कर रही थी मैं, भूल गई अभी। मुझे लगता है मैं भटक गई थोड़ा टॉपिक से, पर अभी
पहले कौन सा टॉपिक था और अब मैं क्या बात करने लग गई थी, पता नहीं। तो बस यही कि क्या कुछ तो रह गया है, कुछ तो भूल रही हूँ मैं। अब क्या करूँ, 25 मिनट का वीडियो हो गया है, कौन देखेगा मेरा वीडियो। मैं ट्रिम नहीं करूँगी, पहाड़ में जाए। क्यों यार, मैं हर एक बात मेरी सुनने लायक है, मैं क्यों कट करूँ मेरी बातों को, है ना। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत शॉर्ट बन सकता था, लेकिन मैंने बहुत लॉन्ग बना दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। आई होप जिसने मुझे कमेंट किया था उसको पता चल गया हो कि पैनिक अटैक क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि मुझे डिप्रेशन नहीं है। देखो, पैनिक अटैक में क्या होता है ना कि मतलब कि अरे हाँ यार, पैनिक अटैक के बारे में मैंने कितना कम बोला, मतलब कोई फालतू की बातें कर दी मैंने, पैनिक अटैक के बारे में कुछ नहीं बोला। तो देखो, डिप्रेशन और पैनिक अटैक बहुत ही अलग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि डिप्रेशन में ऐसा होता है ना, डिप्रेशन किसको बोलते हैं इसका मुझे ज़्यादा नहीं, पर इतना पता है, अगर 3 से 4 हफ्ते तक आप, आपका आप खुश ही ना हो, आप किसी चीज़ में मज़ा ही ना आए, आपका मतलब मूड ऑफ ही हो, जिस चीज़ में आपको पहले मज़ा आता था उसमें भी अभी मज़ा नहीं आ रहा, और वो चीज़ और ऐसा ही मूड आपका लगातार 3 से 4 हफ्तों तक रहे तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा मूड ख़राब है फिर ठीक हो गया, तो डिप्रेशन नहीं है वो, ठीक है। लगातार आपका ऐसा ही मूड रहे उसको डिप्रेशन बोलते हैं। और मेरा ऐसा नहीं है बाबा। देखो, मैं पैनिक अटैक में क्या होता है कि कब एक दिन हमारा नॉर्मल जाता है, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं दुखी हूँ, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत कभी कभी तो मैं बहुत हद से ज़्यादा खुश होती हूँ, ठीक है। मेरे साथ सब एक्सट्रीम होता है, मैं खुश होती हूँ तो हद से ज़्यादा, मैं दुखी हूँ तो हद से ज़्यादा, मैं दिल पे ले लेती हूँ तो हद से ज़्यादा, मैं जाने देती हूँ तो हद से ज़्यादा, मैं रोती हूँ तो हद से ज़्यादा, मैं हंसती हूँ तो हद से ज़्यादा। मतलब कोई भी चीज़ मेरी लिमिट में बिल्कुल भी नहीं होती किसी, ठीक है। ओके, फिर मैं भूल गई, मैं भटक क्यों जा रही हूँ मैं। ओके, पैनिक अटैक। तो हाँ, अभी रिसेंटली मुझे क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आने लग गए। तो मुझे एक पैनिक अटैक आया था, वो मैं भूल रही हूँ यार, बहुत चीज़ें भूल रही हूँ आजकल मैं। अभी मुझे कब आया था पैनिक अटैक, बहुत ही डरावना, हाँ याद आ गया। एक तो मेरे को रात को आया था, जब मैं सो के उठी थी तब मैं बहुत डर गई थी उठ के, और वो एकदम ही खतरनाक वाला पैनिक अटैक था। ऐसा लगा कि सुबह मेरी होगी ही नहीं, मैं आज ही हार्ट अटैक आके आज ही मरने वाली हूँ मैं। पता नहीं क्या पैनिक अटैक था वो, ठीक है। वो बहुत डरावना था और वो बहुत लंबा भी चला था, शायद आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। ओ माय गॉड, पैनिक अटैक मैं कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उस टाइम पे ऐसी हालत ही नहीं होती कि हम कुछ सोच भी सकें, ठीक है। इतना डर होता है अंदर, ठीक है। एक वो आया डरावना वाला पैनिक अटैक, उसके बाद ठीक है एक वो आया था, हाँ वो आया, उसके बाद भी आया होगा तो मुझे याद नहीं है, शायद एक वो रात में आया, और फिर एक ऐसे ही दिन में भी ऐसे ही मैं रोने लग गई। फिर मेरे को दिन में भी एक बार आ गया, वो थोड़ा सा मामूली था, इतना इतना भी बड़ा नहीं था, ठीक है। फिर मेरी हालत ऐसी हो गई ना कि मेरा दिल एकदम नाजुक हो गया, कमज़ोर दिल वाले ना देखे, पता है किसी वीडियो में मूवी में ऐसे देते हैं, तो उस टाइप का हो गया मेरा दिल। मतलब कि मैं ऐसी हो गई थी ना अभी कुछ टाइम पहले, अब तो दवा ले रही हूँ, अब बहुत ठीक है। मुझे लगा मैं ऐसी हूँ, लेकिन मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं ऐसी हो गई थी बीमारी की वजह से। तो जैसे कि अगर मैं सो रही हूँ एकदम शांति से और मेरे फ़ोन की रिंग थोड़ी सी और मेरे फ़ोन की मैसेज की टोन बज गई, मैं अचानक से डर जाती हूँ, ठीक है। और ऐसे बैठी हूँ और बाहर अगर कुत्ता भी चिल्ला दिया एक बार पे, अचानक से डर जाती हूँ। मतलब मैं ऐसी हो गई थी कि अगर कोई मेरे को छुप के कोई मेरे को हाँ ऐसा करेगा ना तो हार्ट अटैक आ जाए मेरे को। सच में मेरा दिल इतना कमज़ोर हो गया था, मतलब मैं इतनी छोटी छोटी बातों से डरने लग गई थी, छोटी छोटी बातों मेरे को कुछ नॉर्मल ही नहीं लगता। अगर बाल पटाखे भी फूट रहे हैं ना तो मैं क्या हो रहा है बाहर, किसकी आवाज़ है ये, मतलब ऐसे डरने लग गई थी मैं।
ठीक है। एरोप्लेन भी आ रहा है ना, तो कान बंद कर ले रही थी, और बस एक ही ख्याल एरोप्लेन का, तो अभी जो हुआ अहमदाबाद में, बस एक ही ख्याल मेरे दिमाग में कि ये मेरे घर के ऊपर ही गिरने वाला है, ठीक है। बस एक ही ख्याल, जब भी एरोप्लेन जाता था बस एक ही ख्याल आता था दिल में कि ये गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। अगर चला गया, अरे बच गए बच गए बच गए, इस टाइप का हो गया था। इतनी डर गई थी मैं। और अगर कोई इंसान इतना डरा हुआ रहे और छोटी सी भी चीज़ हो जाए तो पैनिक अटैक आना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसी तो मैं हो गई थी ये सब न्यूज़ देख देख के, ठीक है। और हुआ ये कि सुबह में मैं बाहर गई, 7 दरवाज़ा खोला जैसे ही मैंने, सुबह में 6-7 बजे, तो मैंने देखा कि वो सांप की मासी, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, सांप की मासी बोलते हैं हम, इतनी छोटी सी चिपकली जैसी होती है, ठीक है। तो वो उसका मुंह दिखा मैं, मुझे मुझे पता था वो सांप नहीं है, वो सांप की मासी है, वो कुछ नहीं करती। पर दिल में मतलब ऐसी इतना डर लगा मुझे, कैसे अभी हिंदी में मेरे पास वो शब्द नहीं है जो गुजराती में मैं बता पाती। तो मैं इतनी डर गई कि मेरे को पैनिक अटैक आ गया सुबह सुबह, ठीक है। पैनिक अटैक कैसा पता है, सुबह में जैसे सांस नहीं ली जा रही थी और भारी भारी लग रहा था और डर लग रहा था बहुत। जबकि वो मुझे पता भी चल गया कि वो सांप की मासी थी, सांप नहीं था। फिर भी इतना छोटा सा था पैनिक अटैक, पर आया। और मैं आधा घंटे तक बैठी थी और खुद को बोल रही थी कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, मतलब ठीक है ठीक है, लेकिन वो भारी भारी लग रहा था मुझे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि हम उसी दिन शाम को हम बाहर जा रहे थे। मैंने सोचा कहीं बाहर जाते हैं तो मूड थोड़ा फ्रेश होगा, लेकिन बाहर जाने में मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरी फट रही थी, क्योंकि आस पास गाड़ियाँ, पीछे से गाड़ियाँ आ रही है, हमको गाड़ियों के बीच में जाना है, ये सब मैं नहीं, उस पता नहीं यार, अच्छा वो मैं डॉक्टर के पास चली गई, वरना मैं सच में इतना डर रही थी, हर चीज़ से डर रही थी मैं। अगर मैं ना जाती तो मैं पता नहीं मेरी हालत क्या होती, ठीक है। मैं इतना डर रही थी तो, लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो चलते हैं। ऐसा करके हम जैसे ही निकले तो 2 रास्ते थे, एक ऐसे और एक साइड से ऐसा एक रास्ता था। तो इससे एक ना बोलेरो बड़ी वाली गाड़ी आ रही थी, ठीक है, और हम ऐसे निकले तो वो एकदम तेज़ थी और हमारी गाड़ी भी तेज़ थी। तो मतलब मुझे लगा टकरा जाएंगे, बट ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि दोनों ड्राइवर्स अंधे थोड़ी ना है। तो फिर उस चीज़ को लेके भी मेरे को डर गई मैं और पैनिक अटैक मेरे को आ गया। बाइक में ही मतलब सांस नहीं ली जा रही, भारी भारी लग रहा है, डर लग रहा है बहुत, घबराहट बहुत हो रही है मेरे को, यू नो। मॉल में जाने वाले थे हम, मॉल बस 5 मिनट की दूरी पे था। तो मैं उतरी गाड़ी से, बाइक से, और मैंने बोला मैं अंदर नहीं जा सकती, मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। हाँ देखो, हार्ट अटैक आता है तब सुना होगा आपकी, उल्टी होती है, मुझे उल्टी जैसा हो रहा था, सांस नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा बस उल्टी होगी, मुझे उल्टी होगी ऐसा। तो मैंने बोला मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मेरे को कुछ हो रहा है, मैं बाहर बैठती हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं 5 मिनट बाहर बैठी, मैंने खुद को समझाया कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। फिर जाके मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई, फिर हम मॉल में गए, फिर 1-2 चीज़ें ली मैंने, बिल्कुल मेरा मन नहीं था कुछ भी, क्योंकि वो डर कायम था, अभी भी गया नहीं था, ठीक है। और क्योंकि उल्टी जैसा भी हो रहा था, मुझे लगा अब तो अटैक आएगा। एक तो पैनिक अटैक और ऊपर से हार्ट अटैक का भी, यू नो। तो इस तरीके से मुझे एक दिन में 2 बार आए, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार, या फिर उस रात में भी शायद आया, क्योंकि मुझे 2 बार पैनिक अटैक आए। तो रात में मैंने शायद अपने हस्बैंड को रात में शायद रो रो के, बहुत दुखी हो के मैंने बोला कि यार मेरे को डॉक्टर के पास ले जा, मुझे कुछ हो गया है, मैं ये डर के साथ नहीं जी सकती, ठीक है। फिर उसने बोला ठीक है हम कल चलते हैं। तो फिर हम ऐसे करके हम डॉक्टर के पास गए फाइनली, और उसने मेरा इलाज किया, और आज मैं नहीं डरती हूँ सीरियसली। अगर आप किसी भी चीज़ से, अगर मतलब आप मेरी बात किसी, मैंने जो भी आपको बताया उसमें से आपको लगता है आपको कुछ भी ऐसा है या किसी आसपास वाले को है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाओ दिखाने, क्योंकि
घर पे आप ठीक नहीं होंगे और डॉक्टर के पास जाने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा, आप मुझे थैंक यू बोलने आओगे, ठीक है। आज मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया और मुझे मुझे लगता है कि मैंने फालतू चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बोल दी, जो काम की नहीं थी वो भी। शायद मुझे सिर्फ पैनिक अटैक के बारे में बोलना था, पर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। लेकिन वो ठीक है, कोई बात नहीं, कौन रोकेगा मुझे। ओके बाय। और भी कुछ भी आपको जानना हो इसके बारे में, इसके रिकॉर्डिंग इसके रिकॉर्डिंग इसके रिकॉर्डिंग इसके रिगार्डिंग, तो मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बताऊंगी। मेरी एनर्जी इतनी लो हो गई है, मेरा गला सूख गया है, मेरे को पानी पीना है, मेरे से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है और मेरे को नींद आ रही है। बाय।